गूगल जो क्रोम है मैं उसका उपयोग करते हुए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास लिंक है तो सीधे लिंक पर क्लिक करें, अन्यथा कुछ नहीं करना है। स्वयं एनटीए एग्जाम इस पे डाल देना है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर स्वयं एनटीए एग्जाम, यहाँ पर करेंगे। जैसे ही करेंगे आपके सामने इस पे आप क्लिक कर दें। मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूं, जिनको समस्या है बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया और सबसे ऊपर ही यहाँ पर दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर स्वयं 16 जनवरी 2026 सेमेस्टर। और यहाँ पे क्या करना है, हाईलाइट नहीं है, इसके लिए आप लोग मतलब परेशान मत होइएगा। देखिए यहाँ हाईलाइट करके नहीं लिखा है, तो आपको क्लिक करना है इस पे। देखिए मैं आपके सामने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आया रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आया कि आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट के माध्यम से रिडायरेक्ट किया जाएगा, ओके कर दें। जी अभी देखिए खुल गया, यहाँ पर खुल गया। सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, नया विंडोज ओपन हुआ, यहाँ पर 3 आ गया। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने के जो चरण है, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई गई है। देखिए ऊपर हिंदी है, नीचे अंग्रेजी है, पूरा एकदम सिंपल। और इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, जिसको हमने तमाम हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें हमने साझा किया था, आप यहाँ से डाउनलोड करके पूरी प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। अगर समझ चुके हैं तो सीधे आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन। जो लोग अभी जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनको आईडी मिल चुकी है, उनको डायरेक्ट लॉगिन पे जाना है। इसको हम बाद में दिखाएंगे। हम सबसे पहले आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप आएंगे, 3 प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, 3 चरणों में है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा है, एक बार आप लोग पढ़ लें। जो शुल्क है, शुल्क यहाँ पर लिखा है पूरा। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इस बॉक्स को क्लिक करना है यहाँ पर कि जो इसके टर्म्स कंडीशन है आपने उसको पढ़ लिया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखिए कल रात तक की ये स्थिति थी, जब हम उस पर क्लिक करते थे तो लॉग्ड आउट दिखाता था बार बार, चाहे मोबाइल से करें चाहे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप। लेकिन आज समस्या नहीं है। मैंने जो चेक किया, मैं एनटीए से भी बात किया था, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। देखिए यहाँ पर एकदम सरल शब्दों में आप लिखा गया हिंदी और अंग्रेजी में, अभ्यर्थी का नाम, जो आपका नाम आपके आधार कार्ड में है, आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, जो आप चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जब आपका प्रिंट होके आए, जो सर्टिफिकेट में नाम रहे वहीं आप उसमें डालिए। अपने गार्जियन का नाम, फादर का नाम डालें, मदर का नाम डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, जो भी है इसमें डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, आपका जेंडर क्लिक करना है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है, और उसी उमेश जी, दोबारा रिकन्फर्म करना है। एक प्रश्न था मेरा इसमें जी कि बताएं। आधार कार्ड पे नाम दूसरा है और 10th और 12th की मार्कशीट्स पे हमारा पुराना नाम है, तो किस नाम से आगे फॉरवर्ड करना फिर? आप प्रयास करें, चूंकि कहीं भी आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगी तो आपका सर्टिफिकेट में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो सर्टिफिकेट को ही डालें। लेकिन अगर आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई कर रही हैं तब उसमें दिक्कत आएगी, तो आपको हाँ, कोई दूसरा आईडी देना पड़ेगा जिसमें नाम वही है जो आप यहाँ पर डाल रही हैं। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो पैन कार्ड पे जैसे दोनों नाम से वेरीफाई हो जाता है, बट आधार तो हमारा मैरिज के बाद का नाम उसमें जुड़ा है, फिर वही तो डालना मेरा पड़ेगा कि आग्रह कैसे? है कि आप लोग वही आईडी वहां पर वेरिफिकेशन के लिए दीजिएगा, जिसमें वही नाम है जो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, और 10th की मार्कशीट्स पे क्योंकि पूरा जो अभी एग्जिस्टेंस नाम है मेहता से, तो वहां से है, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो गई कि भरे तो कौन से नाम से भरे थे। वो देख लीजिएगा मैम, क्या उचित है आपके लिए जो नाम, चूंकि नहीं, आधार के साथ लिंक होगा सर, तो फिर आधार का ज्यादा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है आधार के आप साथ सारी आधार वाला ही प्रोसेस नाम करनी डाल है। दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, वैसे ओके। वैसे मैम आप, भारतीय जो संस्कृति है उसमें अंडरस्टूड है कि महिलाओं का नाम चेंज हो जाता है शादी के बाद, ये सभी जी लोग जी जानते जी, हैं, तो समस्या हाँ वैसे हाँ, नहीं आनी चाहिए। ओके। जी मैं आगे ठीक, जारी रखता हूँ। क्या करना है जी आपको, फिर से वही वही जो डिटेल्स व्यक्तिगत आप फेवर दिए थे उसी को रिकन्फर्म करना है कि कहीं गलत तो नहीं भरे हैं, और दोनों सेम जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस इसमें डालना है जहां पर आप हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक संचार का पता डालना है, जैसे आपका ईमेल को कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म देना है। एक ऑप्शनल ये मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र आपसे मांगा गया है, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस देना है, अगर दूसरा है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं।
तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। उसके बाद पासवर्ड एक क्रिएट करना है। पासवर्ड जैसे ही क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कम से कम एक अपर केस होना चाहिए, जिसमें एक लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, सबका मिक्सअप होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड पासवर्ड का एक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसी को कंफर्म करना है। एक सिक्योरिटी प्रश्न इसमें डाल देना है। बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको रिट्राइव करना है, उसको दोबारा प्राप्त करना है, पुनः प्राप्त करना है, तो आप कोई भी सिक्योरिटी प्रश्न डाल के उसका उत्तर यहाँ पर हिंट के लिए लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर ये कैप्चा जो है उसको डाल के आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन होगा। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मोबाइल ओटीपी डालिए। उसके बाद ईमेल पे ओटीपी आएगा, ईमेल ओटीपी डालिए। और उसके बाद तो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, एक एक करते हुए वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ते जाइए और लास्ट में आपको फी पेमेंट करना है। बहुत लोग बोल रहे थे कर देते हैं तो कोई कंफर्मेशन आता है। हाँ, कंफर्मेशन आता है, पक्का कंफर्मेशन आता है। और जब इंफॉर्मेशन इसका जो ब्रोशर है उसमें भी लिखा है कि आपको पूरा एक कंफर्मेशन आएगा है आपके इस पे मैसेज पे भी आएगा, मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पूरा अपडेट आपके मेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है जितने देता है, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसमें विलंब न करें। पिछली बार ऐसा हुआ था कि कई लोगों की परीक्षाएं छूट गई थी परीक्षा फॉर्म नहीं भरने के कारण, और उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रह गया था। कोई बोला मेरे यहाँ शादी था, कोई मेरे यहाँ फंक्शन था, मैं बाहर था। तो थोड़ा सा समय निकाल के 15-20 मिनट समय निकालें, अपने लिए निकालें, अपने करियर के लिए निकालें, जिसके लिए आप 4-5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, और जाकर परीक्षा दें।